वेलकम टू ऑसम क्लास दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13.3 के एग्जाम्पल्स को। ठीक है, 13.2 के एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लोग 13.3 के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक, इसमें जो एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स 8 से स्टार्ट है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 8 को। लिखा हुआ है ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ए चाइल्ड रिसेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। जरा ध्यान दीजिएगा, एक कोन है, उसका हाइट और उसकी रेडियस दे रखी है इसने। ठीक है, अब एक बच्चा क्या करता है, उसको रीसेप कर रहा है, उसको फिर दूसरा शेप दे रहा है। किस शेप में? स्फीयर के शेप में। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का रेडियस निकालना है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई एक शेप से दूसरे शेप में, एक शेप से दूसरे शेप में कोई भी सॉलिड बॉडी या लिक्विड, मैंने जैसे पानी ही बह रहा है, एक क्यूबॉइड शेप का है, उसमें से सिलेंड्रिकल में जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। एक ही जगह ऐसा ही ना था, मतलब कोई मिट्टी किसी भी शेप में हो, ठीक है, उसको किसी भी दूसरे शेप में कीजिएगा तो वॉल्यूम तो उतना ही रह जाएगा। वो वॉल्यूम थोड़ी ना घट बढ़ जाएगा, भले ही उसका शेप चेंज जाएगा लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। पानी जैसे मान लीजिए कि क्यूबॉइडल टैंक में, अब वो पानी निकल के सिलिंड्रिकल टैंक में हो जाएगा, तो पानी जितना यहाँ था वहीं पानी तो उतना ही पानी तो वहां भी होगा। बस यहाँ पे क्यूबॉइड शेप वाले में था, वहां पे सिलिंड्रिकल शेप वाले में था। तो शेप चेंज होने से ये मत समझिए कि वॉल्यूम कम बेस हो जाएगा, वॉल्यूम जितना यहाँ था उतना ही वहां होगा। तो इस क्वेश्चन में भी यहां देखिए, पहले कोन है, कोन का फोटो बना लेते हैं। ये कोन का फिगर हो गया, ठीक है, और इसको स्फीयर शेप में बनाया है वो बच्चा। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है? R1 कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर रेडियस है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्फीयर की रेडियस कितनी है पता नहीं, ये आपको निकालना है, ये R2 आपको निकालना है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें गिवन क्या क्या चीज हो गया। गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं सॉरी, कोन शेप का है ना, तो कोन शेप का क्या था, सीधे कोन दिया हुआ था। हाइट ऑफ कोन लिख लीजिए, ब्रैकेट में h कर लीजिए, h बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कोन की रेडियस R1 माने है ना इसको, ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, और इस स्फीयर का रेडियस निकालना है आपको। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको R2 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वॉल्यूम और उसकी वॉल्यूम सेम होगी, क्योंकि इसी को रीसेप करके उस शेप में ढाला गया है ना, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसी को रीसेप करके उसे बनाया गया है। और जब भी रीसेप की बात आएगी, एक ही चीज से दूसरा चीज बनाया जाएगा और दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है आपको पता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो R की जगह R1 कर लेंगे ना, पाई R स्क्वायर H बराबर स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, मतलब कि R2 का क्यूब। अब यहाँ देखिए, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना, तो R1 का स्क्वायर है तो 6 × 6 हो गया, इंटू H, हाइट कितनी है? 24 इक्वल टू 4 × R2 का क्यूब। ये तो R2 का क्यूब पता नहीं, इतना ही रहने देते हैं। अब ये देखिए, 4 6 जा 24, 3 to 6 हुआ ना, तो R2 का क्यूब बराबर क्या होगा? 6 × 6 × 6। ठीक, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। समझे ना बात? तो इस तरह से हेंस रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एग्जांपल 9 को। सेल्वीज हाउस, सेल्वी का घर है, हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर के शेप का एक टैंक है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प समझते हैं ना, अंडरग्राउंड टैंक को बोलते हैं। अंडरग्राउंड टैंक से इसको फिल किया जा रहा है। ठीक है, विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, जो कि क्यूबॉइड शेप का है। द सम्प हैज डायमेंशंस 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। यानी सम्प का डायमेंशन दिया हुआ है, यानी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। ओवरहेड टैंक का भी दिया हुआ है। तो यहाँ बात दो की है, एक बार ध्यान रखिए। एक टैंक है जो ओवरहेड टैंक है, ऊपर है जो सिलेंडर शेप का है,
तो पहले उसको बना लिया जाए। ये सिलिंड्रिकल शेप का एक टैंक हो गया, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का टैंक हो गया। और इस टैंक की रेडियस दे रखी है इसने कितना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 95 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 95 सेंटीमीटर है। ओके, इसको स्मॉलेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, H1 कर लेते हैं। ओके, और क्यूबॉइड शेप का अंडरग्राउंड टैंक है जिसको सम्प बोला जाता है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 1.57 मीटर, 1.57 मीटर। ब्रेथ कितना है, 1.44 मीटर, 1.44 मीटर ब्रेथ हो गया। और हाइट कितनी है, 95 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको L बोल दिया गया, ठीक, इसको B बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, H2 कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को, ये पानी से पूरा भरा हुआ है और इससे इसको फिल करना है, लिखा है ना इसमें, दिस इज, ये जो ओवरहेड टैंक है, दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प। सम्प से वाटर को पंप करके इसको भरना है, इसी सम्प से, अंडरग्राउंड टैंक से वाटर को पंप करके इसको भरना है। और सम्प का डायमेंशन दे ही दिया है, इसका भी जो चीज चाहिए वो दे ही दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड। इसमें से पानी लेके इसको पूरा भर दिया गया जब, तो कितना हाइट बच गया। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको तो पूरा भरना है, इतना तो आप समझ रहे हैं कि इसको पूरा भरना है। पूरा भरना यानी इसकी जो वॉल्यूम होगी, इससे ज्यादा पानी इसमें है, आप समझ रहे हैं, इससे ज्यादा पानी इसमें है, तभी तो बोल रहा है कि इसे इसमें रखे हैं तो इसमें कितना भी लेफ्ट, कितना पानी बचा हुआ है। मेरी बात समझा रही है ना, कितना बचा हुआ है। हाइट है या ऐसे पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन, अच्छा हाइट पूछ रहा है, कितना हाइट बच गया। तो इसमें जितना पानी स्टोर हुआ है वो कितने हाइट तक का है इसमें पानी। जैसे मान लेते हैं कि इतना पानी पूरा में से इतना पानी इसमें चला गया। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे इसकी 95 सेंटीमीटर इसकी हाइट, अगर मान लेते हैं कि हम इसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं और इसमें इस लेंथ ब्रेथ हाइट वाला, अगर हाइट मेरा आ रहा है अगर 40 सेंटीमीटर, एक बात कर रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर हाइट का पानी इसमें स्टोर हो गया, यानी कि 95 सेंटीमीटर जो हाइट था उसमें से 40 सेंटीमीटर अगर आप घटा देते हैं तो 55 सेंटीमीटर है ना, वो अभी पानी इसमें बचा रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें जो पानी है, इसमें कितने हाइट तक का पानी इसमें का उसमें चला गया, पहले निकाल लिया जाए तो वो कैसे निकलेगा। तो पहले जो लिखा हुआ है पहले ये सब लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं एक बार और। गिवन हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक क्या है, H1 बराबर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक R बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज भी ध्यान में रखिएगा, ये दोनों मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। 95 है सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 0.95 मीटर, और 60 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ सम्प, सम्प समझ रहे हैं ना, अंडरग्राउंड टैंक को बोला जाता है, ये L हो गया, ये कितना है 1.57 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेथ, BREADTH याद रखिएगा इसको, ब्रेथ ऑफ सम्प B बराबर कितना है 1.44 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सम्प यानी कि H2 ये कितना है 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट, मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है वो H3 हाइट तक का पानी, H3 हाइट तक का पानी इसमें चला गया। मान लेते हैं क्या बाबू कि जैसे पूरा 95 सेंटीमीटर है ना, तो उसमें से H3 हाइट तक, H3 अपने से माने हैं, जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर हाइट तक का पानी इसमें चला गया, तो बता नहीं देंगे कितना हाइट तक का पानी बचा हुआ है, तो वो हम मान लिए H3 हाइट तक का पानी चला गया। लेट अप टू H3 हाइट ऑफ वाटर इन सम्प, सम्प में H3 हाइट तक का पानी टू बी फिल्ड
इन सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, मान लेते हैं कि S3 हाइट तक का जो पानी है टू बी फिल्ड उसको भरा जाना है किस में, सिलिंड्रिकल टैंक में भरा जाना है। इसलिए अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू और H, ये 95 नहीं लिख के क्या लिखेंगे यहाँ पे H3 लिखेंगे, जो कि हमको नहीं पता है। ठीक है, ऐसे बनेगा, बड़ी आसानी से बनेगा। सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई R स्क्वायर H, यही ना होता है, तो यहाँ H की जगह पे H1 लिखेंगे। यहाँ क्या था, L इंटू बी इंटू H3। अब ये H3 निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको इधर लिख देते हैं ना तो बड़ा आसानी से जाता, लिख ही देते हैं इधर, जल्दी से निकल जाएगा। L इंटू बी इंटू H3 बराबर पाई R स्क्वायर H1। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ देखिए L का वैल्यू कितना है 1.57, ब्रेथ का वैल्यू कितना है 1.44, ठीक है, इंटू H3 बराबर पाई का वैल्यू देख लीजिए 3.14 लेना है, वैसे के साथ 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू R स्क्वायर, R कितना दिया 60 सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर में कितना लाए थे बाबू 0.6, तो यहाँ लिख देते हैं 0.6 इंटू 0.6, R स्क्वायर था। H1 कितना है 0.95। अब आपको H3 निकालना है ना, H3 कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 बाई 1.57 इंटू 1.44। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 2 अंक पहले डेसिमल है, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 6 अंक, यहाँ 2 अंक और 2 4 अंक, 2 ठो कम है ना नीचे, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 अंक पहले डेसिमल है, 1 अंक पहले डेसिमल है, 1 अंक पहले 2 अंक पहले, तो टोटल कितना अंक पहले डेसिमल हुआ 6 अंक, काउंट कर लीजिएगा टोटल। यहाँ पे 2 4 अंक पहले, तो 2 अंक नीचे कम पड़ रहा है ना, तो इस पर 2 ठो जीरो बैठा के बाकी सारा हम ये कैंसिल कर सकते हैं डेसिमल। ठीक है, ये रूल याद रखिए। ओके, ऐसा कर दिए। उसके बाद देखिए ये 36 हुआ, और 36 से 144 कट जाए कितने बार में, 4 बार में। ओके, 4 बार में कट गया। फिर 157 से 314 कट जाए कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से 4 कट जाए कितनी बार में, 2 बार में। तो 95 बाई कितना हो गया 200, कितना हो गया 95 बाई 200। अब इसको अगर कटाइएगा, इसको भाग दीजिएगा, तो 2 से पहले 95 को कटेगा तो कितना हो जाएगा 47.5, 47.5 होगा ना, और तब उसको 100 से भाग दीजिएगा, 47.5 को 100 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 0.475, इतना मीटर हुआ। ठीक है, इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 47.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, तो इतना हाइट का पानी जो है इसमें से इसमें चला गया। तो क्वेश्चन क्या था, कितना बच गया, पहला था फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, कितना उसमें बच गया। तो 95 सेंटीमीटर था ही 95 सेंटीमीटर, और 47.5 सेंटीमीटर हाइट का पानी इसमें चला गया, तो बच कितना गया, हेंस लेफ्ट बचा हुआ लेफ्ट हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, लेफ्ट हाइट ऑफ वाटर इन द सम्प, दिख रहा है ना उधर, वाटर इन द सम्प, लेफ्ट हाइट ऑफ वाटर इन द सम्प बराबर क्या हो जाएगा 95 सेंटीमीटर माइनस 47.5 सेंटीमीटर, मतलब 47.5 सेंटीमीटर, इतना बचा हुआ है। फिर लास्ट में पूछ रहा है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विथ दैट ऑफ द सम्प, सम्प से उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जरा बात को सुनो कि पूरा 95 सेंटीमीटर हाइट था, 47.5, आधा उसमें चला गया, यानी उसकी जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है, वो इसकी कितनी है, आधी है, तभी तो उसमें आधा पानी चला गया ना। इसलिए कैपेसिटी ऑफ द टैंक ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक इज हाफ ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सम्प।
सम की जो कैपेसिटी है उसकी आधी है सिलिंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी। समझ में आया? फिर से ध्यान दीजिए, इधर पानी इसमें से लेकर इसमें भरना था, इसमें 95 सेंटीमीटर हाइट का था, पूछ रहा था पानी भरने के बाद इसमें कितना हाइट बच जाएगा। तो हम मान लिए कि H3 हाइट तक का पानी इसमें से उसमें चला गया, ठीक है। तो जब उसमें चला गया तो H3 हाइट मान करके दोनों की वॉल्यूम को सेम कर दिए। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एग्जाम्पल 10। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 10 में क्या है। ए कॉपर रड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। रड है, देखिए जब भी रड की बात हो, वायर की बात हो, उसका शेप को सिलिंड्रिकल लेते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इज ड्रॉन इन टू ए वायर, उससे वायर खींचा जा रहा है, ऑफ लेंथ 18 मीटर 18 मीटर लंबाई का, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस नहीं बताया उसका, थिकनेस मतलब यहाँ पे उसकी डायमीटर से कही गई सेंस है, समझ गए। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, तो वायर का थिकनेस बताना है। तो एक रड है, यहाँ देखिए एक रड है, वो भी ऑलरेडी सिलिंड्रिकल शेप का हो गया है ना। ये रड किस शेप का हो गया? सिलिंड्रिकल शेप का हो गया। इससे हमको क्या खींचना है? तार खींचना है। तार किस शेप का हो गया? ये भी सिलिंड्रिकल शेप का हो गया। समझ रहे हैं बात को ना, दोनों सिलिंड्रिकल शेप का हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये जो रड है उसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर, रड की डायमीटर कितनी है? D1 ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसकी लेंथ दे रखी है इसने 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ को L1 ले लेते हैं, L1 कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे जो खींचा जा रहा है वायर उसकी लेंथ है 18 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है? L2 18 मीटर है। देखिए ये सेंटीमीटर में था, 8 सेंटीमीटर था, मीटर में कह दिया, तो जब मीटर में कह दिया 18 मीटर, तो इसको 1800 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, है ना। और इसकी डायमीटर थिकनेस पूछ जा रही है, तो इसकी डायमीटर आपसे पूछ रहा है D2 = वाट, ठीक है। यही क्वेश्चन है, समझ गए। तो गिवन क्या क्या चीज दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ रड मतलब कि D1 बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए R1 कितना हो जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ रड, रड की लेंथ L1 कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ L2 कितना दिया है? 18 मीटर दिया है, मतलब कि 1800 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत। अब निकालना क्या आपको? थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर निकालना है, मतलब कि D2 आपको फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ रड बराबर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वायर, दोनों बराबर होगा, चूंकि उसी से इसको बनाया गया ना, तो दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होनी ही होनी है। अब यहाँ देखिए पाई R²L, देखिए पाई R² H होता है, चूंकि ऐसे है इसलिए L लेंगे, तो R² थे R1² करेंगे ना, L1 कर लेंगे यहाँ पे पाई R²L, इसकी वॉल्यूम क्या होगी? पाई R2², ठीक है, यहाँ L2, पाई से पाई पहले ही कैंसिल कर देते हैं, R1 का स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू L1 8 = R2 का स्क्वायर, R2 तो पता नहीं, तो R2 का स्क्वायर इंटू L2, L2 की जगह पे 1800 सेंटीमीटर में सब है तो सेंटीमीटर में रहेगा। यहाँ देखिए 2 × 2 = 4, और 4 से 8 कट गया 2 बार में, और ये 2 से 1800 कट गया कितने बार में? 900 बार में। ओके, समझ रहे हैं बात। तो R2 स्क्वायर क्या होगा? 900 इधर आएगा ना बटा में, ये गुना में तो इधर आएगा बटा में, तो 1/900 हो जाएगा। किसका स्क्वायर बराबर? R2 स्क्वायर बराबर क्या है बाबू? R2 स्क्वायर बराबर क्या आया? 1/900 आया ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर बराबर 1/30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/30 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/30, R2 का स्क्वायर जो 1/30 का स्क्वायर बराबर होता है, R2 1/30 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी रेडियस निकल गया, और आपको निकालना क्या है बाबू? थिकनेस, है ना, आपको थिकनेस निकालना है। तो थिकनेस ऑफ द वायर कितना हो जाएगा? तो पहले डायमीटर निकाल लीजिए, 1/30 को क्या कीजिएगा? देखिए डायमीटर अगर दिया हो, रेडियस निकालना है तो क्या करते हैं? उसका आधा करते हैं, और रेडियस दिया है डायमीटर निकालना है तो क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं, 1/15 सेंटीमीटर होगा ना। यही तो डायमीटर क्या है? थिकनेस है, इसलिए थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर
इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 11 है। ओके, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है ए हेमिस्फेरिकल टैंक, एक टैंक है, किस शेप का है, तो हेमिस्फीयर शेप का है। हेमिस्फेरिकल एक टैंक है, ठीक है। ये टैंक जो है ना फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है। इज एम्प्टीड बाई ए पाइप, एक पाइप के द्वारा इसको खाली करना है एट द रेट ऑफ 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना लीटर कह रहा है पानी इसको खाली करना है। हाउ मच टाइम विल इट टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। अगर डायमीटर इसकी दे रखी कितना है, 3 मीटर। इस टैंक की डायमीटर कितनी है, डी 3 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा बाबू, 3/2 मीटर। ठीक है, तो कितना समय लगेगा टू एम्प्टी हाफ द टैंक, आधा टंकी इसको खाली करना है। तो पूरा जितना पानी है उसी का ना आधा खाली करना है। तो पहले तो इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें पानी कितना है, और वो भी लीटर में निकालना होगा पानी कितना है। बात को समझ रहे हैं आप? चूंकि स्पष्ट यहां दिया है 3 होल 4/7 लीटर पर सेकंड, एक सेकेंड में उतना लीटर है। मैंने ये जो स्पीड दिया है ना 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड, इतना लीटर पानी एक सेकेंड में जा रहा है। तो जितने पानी को खाली करना है वो कितना सेकंड में आसानी से निकल जाएगा। तो पहले ये तो पता चले ना कि कितना लीटर पानी इसमें पूरा फुल कितना है, फिर उसका आधा कितना है। चूंकि आधा टंकी को ही खाली करना है। आधा मतलब क्या, टोटल वॉल्यूम का आधा, यही ना करने का मतलब हुआ। तो टोटल वॉल्यूम पहले निकाला जाए, फिर उसका आधा निकाला जाए, उसको लीटर में कन्वर्ट किया जाए, तो कितना पानी खाली करना ही मालूम चल जाएगा। अब इतना लीटर जो है एक सेकंड में होता है, तो जितना लीटर खाली करना है वो कितना सेकंड में होगा ये मालूम चलेगा। ठीक है, तो पहले जो चीज दिया है उसको लिख लिया जाए। गिवन डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीटर। तो रेडियस आर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर हो गया। 3/2 मीटर, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए पहले वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल लिया जाए। वॉल्यूम ऑफ द टैंक, नाउ वॉल्यूम ऑफ द टैंक बराबर, टैंक की वॉल्यूम क्या होगी, हेमिस्फीयर शेप का है ना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। एक बार देख लीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 नहीं ना बोल रहा है, नहीं बोल रहा, 22/7 लेना है। ठीक है, तो 2/3 है ना बाबू, पाई की वैल्यू 22/7, आर का क्यूब मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां देखिए कोई कटने वाला है, 3 से यहां 3 कट जाएगा, और कोई कटने वाला 2 से 2 कट जाएगा, तभी कितना हो गया, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, यहां इससे तो कट जाएगा ना, 2 11 जा 22। ठीक है, तो 3 3 जा 9, और 9 को 11 से गुना कीजिएगा 99, और 7 2 जा 14 हुआ ना, 99/14। ये सब मीटर में था ना, तो ये कितना आ गया, इतना मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो पूरे टैंक का निकला ना, हमको तो हाफ ही ना इसमें से खाली करके भरना है किसी में, तो आधा जो पानी है वो कितना है, तो इसका आधा करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू बी इम्पटीड, जिस पानी को खाली करना है वो पानी कितना होगा, तो इसका आधा, तो हाफ इंटू 99/14 मीटर क्यूब। और जब इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा बाबू तो क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो जितना मीटर क्यूब है इसको 1000 से गुना करेंगे, मतलब 99/2 इंटू 14 इंटू 1000, इतना लीटर होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को ना। 99/2 इंटू 14 इतना लीटर हो गया, तो ये कितना हो गया, 99,000/28 लीटर। अब इसको चाहते हैं हम तो यहीं पे कटा लेते, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, क्योंकि ये चीज तो पूछा नहीं है कि आधा कितना होगा, बस उसको टाइम से मतलब है कि कितना देर में आधा खाली होगा, तो इसको हो सकता है आगे कैलकुलेशन और इजी हो जाए। ठीक है, तो जितना पानी खाली करना है वो इतना लीटर है। अब क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितना लीटर कितना देर में खाली हो रहा है वो जरा देख लेते हैं। तो 3 होल 4/7, 3 होल 4/7 मतलब कि 17 21 25, 25/7
लीटर ऑफ वाटर इज इम्पटीड, उसको खाली किया जा रहा है, ठीक है, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में खाली किया जा रहा है। इसलिए इतना लीटर कितना सेकंड में खाली किया जाएगा? 99,000 बाई 28 लीटर ऑफ वाटर विल बी इम्पटीड इन, कितना सेकंड में खाली किया जाएगा बताइए? इतना लीटर 1 सेकेंड में। तो पहले अगर 1 लीटर अगर निकाला जाए तो पलट जाएगा 7 बटा 25 सेकेंड में, तो इतना लीटर, तो इसको किससे गुना करेंगे? 7 बटा 25 से गुना कर देंगे ना, 99000 बाई 28 इंटू 7/25, इतना सेकेंड होगा, ठीक है। अब फिर इसको अगर आपको घंटा में चेंज करना है तो इसको पहले कटा दिया जाए, क्या 7 चुका 28, पहले इतना तो रख दिया जाए, 99000 बाई 25 चुका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इतना सेकेंड हुआ, 990 सेकेंड हुआ। अगर इसको आप चाहते हैं कि घंटा में चेंज करें, आवर में चेंज करें, तो कितना हो जाएगा? 990 बाई 60, 60 से डिवाइड करना होगा, तो 0 से 0 कट गया, है ना बाबू। उसके बाद 3 2 जा 6 और 3 से इसकी 3 3 जा 9, 3 जा 9 हो गया ना, 33 बटा 2, तो 16 दूना 32, 16.5 आवर, 16.5 आवर, सॉरी आवर, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तब जाकर के जो है ना इतना लीटर पानी, आधा टंकी पानी खाली होगा। इस क्वेश्चन को समझें ध्यान से आप, टंकी पूरा फुल है उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आधा, इस टंकी में जो आधा पानी है खाली उसी को करना है, तो जब सिर्फ उसी को इम्पटी करना है, खाली करना है, तो उतना ही का हम निकालेंगे, समय कितना होगा। तो आधा पानी पहले कितना हुआ, तो आधा पानी इतना हुआ आपका, इतना लीटर। अब जब क्वेश्चन में दिया कि इतना लीटर पानी 1 सेकेंड में, तो इतना लीटर पानी कितना सेकेंड में, इसको पलट के गुना करेंगे ना उससे, तो इतना सेकेंड हुआ, 60 से डिवाइड कर दिए तो इतना आवर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो है ना समाप्त हुआ, 11 तक ही ना था। उसके बाद 31 की एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 33 के क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।